सब, आई होप सो आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आई हूँ, टाइम। आखिर क्या है ये टाइम? बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हमारे बच्चे को ठीक होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इतना लंबा टाइम क्यों लगता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर आप क्यों कहते हो। तो जो बात है टाइम को लेके, आज मैं इसी पे बात करने जा रही हूँ। जहां तक बात है टाइम को लेके कि कितना टाइम लगेगा बच्चे को ठीक होने में, उसमें आपको पहले ये तो सारी चीजें डिपेंड करती है बच्चे या इसके जो फैक्टर हैं वो बहुत सारे हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये फैक्टर कौन कौन से हैं जो टाइम को बताते हैं कि इतना टाइम क्यों लगेगा। तो सबसे पहले जानिए कि ये चीजें हम क्यों बोलते हैं कि टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। अब जितने टाइम में, जितने स्टेप पे आप होंगे या जिस लेवल की बच्चे का कंडीशन होगा, जो बच्चे का प्रॉब्लम होगा, ये उसी पे डिपेंड करता है। मैं अभी आपको एक छोटे से एग्जांपल से चीज समझाती हूँ, तो आइए आप जानिए इस चीज को हम क्यों लेवल पे लाइक टाइम पे डिसाइड करते हैं। अब मैं पेरेंट्स आपको जो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रही थी वो था स्टेयर्स का। स्टेयर, अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको स्टेयर्स क्यों दिखा रही हूँ, आपको पता लग जाएगा, वेट। ठीक है, अब ये स्टेयर्स है। अब मेरा जो मेन टारगेट है वो टेरेस तक पहुंचना है और ये मेरा रास्ता है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि मैं मतलब लाइक यहाँ से सीधा जंप मार के टेरेस पे पहुंचूंगी। इसको भी मुझे अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तभी मैं उस टारगेट तक पहुंच पाऊंगी। अब आप ये लेके चलिए, कोई ये बच्चे के हम लेवल पे कैसे डिसाइड करते हैं। अब कोई बच्चा अपने एज में फर्स्ट स्टेप पे है, ठीक है, कोई बच्चा थर्ड स्टेप पे है, कोई बच्चा फिफ्थ स्टेप पे है, कोई बच्चा सिक्स्थ स्टेप पे है। अब आप ये लेके चलो, अब सबसे पहले टेरेस पे बच्चा कौन पहुंचेगा और किसको कम टाइम लगेगा। आप ही मुझे बताओ कि जो आप लोग को मैंने 3-4 कंडीशन बताई है कि कोई फर्स्ट स्टेप पे है, कोई थर्ड स्टेप पे है, कोई फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप पे है, तो किसको टाइम लगेगा। यही है ना कि जो सिक्स्थ में है उसको कम टाइम लगेगा। तो ये जो मेन चीज है, इसमें हम बताते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं ये सारी, देखो सिक्स्थ वाले को कम टाइम लग रहा है, फिफ्थ वाले को थोड़ा उससे कम लग रहा है ना, जो थर्ड में है उससे मतलब जो सिक्स्थ के और थर्ड वाले का कंपैरिजन है, थर्ड वाले को ज्यादा टाइम लगेगा, जो फर्स्ट वाला होगा उसको उतना ही लंबा टाइम लगेगा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। अब ये बात मैंने क्यों की, क्योंकि यही बात भी बच्चे के लेवल पे डिसाइड करती है कि बच्चे का प्रॉब्लम कहाँ तक है, बच्चे का प्रॉब्लम कैसा है, वो किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो उस लेवल को भी हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, तो उतना ही टाइम डिसाइड होता है। अब आपको मैं नेक्स्टली चीज बता रही हूँ कि मैंने बात किया कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तभी हम अपने टारगेट तक चल सकते हैं या पहुंच पाएंगे। वही जो अब लेवल डिसाइड करता है कि बच्चे का लेवल क्या है और उसको कितना टाइम लगेगा। 6 वाले जो 6th सीढ़ी पे पहुंच गया है उसको कम टाइम लगेगा, जो अभी दूसरी सीढ़ी पे है उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सेम चीज क्या है, जितना छोटा बच्चा है उसका प्रॉब्लम छोटी होगी, तो प्रॉब्लम छोटी होगी तो उसको इजीली हम ठीक कर सकते हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है प्रॉब्लम भी बड़ी होती जाती है, तो प्रॉब्लम के साथ उसका टाइम भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, जैसे जैसे एज निकलता जाएगा उतने ही मैटर करता है कि टाइम भी उतना ज्यादा लगता है। तो ये हमारा मोस्टली फैक्टर हो सकता है। सेकेंडली मैं आज अभी आपको बताऊंगी, सेकेंडली मैं बात करूंगी कि पेरेंट्स को ये लगता है कि जो ये ऑटिज्म है, स्पीच प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये क्या है, एक 100 मीटर की रेस है कि जैसे बस 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने फटाफट आपने निकल के इसको, जैसे बोलते ना कि आपने 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड में अचीव कर लिया तो हो गया। वही कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर आपने इसको ट्रीट कर लिया तो ऑटिज्म आपका ठीक हो गया। नहीं, ऑटिज्म जो एक ऐसी चीज है जिसको माना जाता है कि कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, उस चीज को हम ठीक करने के लिए या हम अचीव करने के लिए हमने बहुत सारे केसेस अचीव किए भी हैं, देन हम कर भी रहे हैं, और हमारा पूरा चीज लाइक पूरे जो इतने डेवलपमेंटल माइलस्टोन है उनको लेवल टू लेवल कैसे हमने इनको एक बोलते पैरेलल थेरेपी के साथ इसको ठीक करना है, उस चीज पे हम लेके चले हैं, तो हम ठीक करते हैं। तो हम जो मानते हैं जो ये आपका ऑटिज्म है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम एक मैराथन लेके चल रहे हैं। मैराथन कैसे, आप चलते जाओ, आराम आराम से चलते जाओ, एट द एंड आप उस टारगेट तक, उस रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, वैसे अब ये नहीं कि आप आराम आराम से चलोगे। आराम का मतलब है आराम और रेगुलर बेस पे अगर आप इस चीज को साथ कंटिन्यूटी में लेके जाओगे तो तब आप उस
टारगेट तक पहुंच पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, स्टेयर से आपका जो मेन टारगेट है, आपका जो छत है, टेरेस है, वो आपका टारगेट है। वैसे ही ऑटिज्म को ठीक करने के लिए आपको भी एक होता है कि नॉर्मल बच्चे की तरह लाइफस्टाइल को जिए, तो नॉर्मल बच्चे की तरह जीने के लिए भी उसको एक लेवल वाइज रेगुलर बेस पे चलना पड़ेगा और पैरेलल थेरेपी के साथ चलना पड़ेगा। दैट मीन्स हम इस मैराथन को लेके चले हैं, ठीक है। तो इसीलिए टाइम का जो लेवल है, ये तो मैंने आपको दो एग्जांपल से समझा ही दिया है। स्टेयर्स वाले से भी आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अचीव कर सकते हो, तो मैराथन हम क्यों लेके चले हैं वो भी आप समझ लो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, तो इसमें जो बहुत मेन फैक्टर बहुत सारे करते हैं, जो देखो आधा टाइम तो पेरेंट्स टाइम वेस्ट करने में लग जाते हैं कि लाइक ग्रैंडफादर, बच्चों के ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं कि बच्चा क्या है, 1 साल का है, कोई बात नहीं बोला, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ऐसे जिद्दी कर रहा है। छोटे बच्चे जिद करते रहते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जिद करते रहते हैं, छोटे बच्चे बोलते नहीं है, कोई बात नहीं, इसका दादू लेट बोला था तो ये भी लेट बोलेगा, इसके पापा भी लेट बोले तो ये भी लेट बोलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें क्या हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने टाइम वेस्ट कहाँ पे किया, कभी डॉक्टर के पास चले गए तो वहां पे उन्होंने और चीजें बता दी, सेकेंडली आप कोई आयुर्वेदिक पे पास चले गए तो उन्होंने कोई और चीज बता दी, फिर आप न्यूरो वालों के पास चले गए तो आप आईक्यू टेस्ट के लिए या बहुत सारी चीजें आपने क्लियरफाई दी, फिर आपको एट द एंड पता चलता है कि ये सारी चीजों का सॉल्यूशन थेरेपी है, ठीक है। तो जो आपने टाइम वेस्ट किया कि लेट हो जाएगा या लेट बोलेगा, उसके बाद डॉक्टर के पास चले गए, न्यूरो के पास चले गए, आयुर्वेदिक लोगों के पास चले गए, बहुत सारी चीजों के पास आप चल के बाद आपको पता लगता है कि जो ऑटिज्म का इलाज है वो थेरेपी है, स्पीच को कैसे ट्रीट किया जाता है थेरेपी के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या किया, वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम वेस्ट करना, जैसे कि मैंने बात किया था कि जितना छोटी एज होगा उतना ही ज्यादा लेवल क्लियर होगा, उतना ही ज्यादा बच्चा लेवल सही होगा, जैसे मैंने बात किया था। तो इस चीज को इस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जितना टाइम आप वेस्ट कर चुके हो, टाइम वेस्टिंग ये भी तो एक मेन फैक्टर है कि जहां पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये मोस्टली लाइक ऑटिज्म को ना ठीक करने के लिए या उसमें टारगेट में जैसे बोलते हैं कि उसमें रिजल्ट के कम चांसेस होने के लिए। ऐसा नहीं कि हम रिजल्ट नहीं देते, रिजल्ट देते हैं बट उसके चांसेस कम हो जाते हैं। लाइक इंप्रूवमेंट का स्केल अगर हम जहां पे बोलते हैं 70 to 80% इसमें अचीव हो सकता है, 80 to 90% अचीव हम इंप्रूवमेंट दे देंगे, वहीं पे उसका 50, 40%, 30%, 60% ही इंप्रूवमेंट का लाइक जो ग्राफ होता है वो रह जाता है, ठीक है। एक तो टाइम को मैंने फैक्टर ले लिया, सेकेंडली मैंने फैक्टर कर दिया कि थेरेपी सेंटर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आपको पता लग गया कि ये थेरेपी सेंटर है, यहाँ पे मैं अपने बच्चे को लाइक ना थेरेपी करवा रहा हूँ, थेरेपी करवा लिया, लाइक वहां पे क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम का ही पता नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम का पता न कर पाना, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम का पता आज तक आपने लाया नहीं और वहीं पे भी आपने टाइम वेस्ट कर दिया अपना, ठीक है। सेकेंडली जैसे थेरेपी सेंटर हो गया, आपको एक जगह पे लाइक पैरेलल थेरेपी नहीं मिल रही है, कहीं पे आपको स्पीच मिल रही है, कहीं पे आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिल रही है, कहीं पे आपको लाइक ऑटिज्म सीबीटी थेरेपी मिल रही है। तो ये जो थेरेपी है आपको इकट्ठे नहीं मिल रही है ना, ये भी आपका बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अब इसी में हमने बात किया कि लाइक ये भी चीजें होती है, इसमें अगर पेरेंट्स का ये भी रहता ना कि आपका थेरेपी का पैटर्न क्या है, आप कॉन्टिन्यूटी में थेरेपी करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो, थोड़ा सा टाइम किया, फिर सर्दियां आ गई तो ठंड के कारण नहीं करवाया, गर्मियों में, मतलब अलग अलग एक्सक्यूज का होना ये भी हमारे थेरेपी का थेरेपी के लिए मैटर करता है, क्योंकि थेरेपी की कॉन्टिन्यूटी होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। पता नहीं लग रहा है, ना थेरेपिस्ट को लग रहा है ना ही पेरेंट्स को लग रहा है, तो ये भी मैटर करता है कि क्वालिफाइड स्टाफ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, रेगुलर थेरेपी ना लेके, बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं कि सर्दियां आ गई हैं तो ठंड है मैम, ठंड में हमारे से नहीं आ पाएगा, गर्मी आ गई तो मैम इतनी गर्मी में कैसे मेरे बच्चा कर पाएगा, लाइक थेरेपी कैसे लेगा। मैम ये जो सारी चीजें हैं, ये रेगुलरिटी में बच्चे को थेरेपी नहीं दिलाने के बाद क्या हो जाता है, बच्चा कोई ना कोई रीजन से या कोई और रीजन से, फैमिली इशू से ड्रॉप आउट करवा देता है। तो ये जो कॉन्टिन्यूटी का जो थेरेपी का होना जरूरी है वो नहीं हो पाता। दैट मीन्स अगर वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कोई सिंगल फैक्टर नहीं है, बहुत से मैं बोलूँ कि हाँ ये एक सिंगल फैक्टर है कि थेरेपिस्ट जो है वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो ये चीजें टाइम ज्यादा लग रहा है।
इसके ये जो छोटे छोटे थेरेपिस्ट है, टाइम वेस्ट करना, थेरेपी सेंटर चूज करना, उसमें क्या अलग अलग जगह थेरेपी लेना, कहीं पे स्पीच थेरेपी, कहीं पे ओटी थेरेपी, कहीं पे लाइक है ना सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ये अलग सीबीटी थेरेपी हो गया, ये अलग अलग चीजें करना, ठीक है। उसके बाद जो बात आई प्रॉब्लम का ही पता नहीं करना, कॉन्टिन्यूटी थेरेपी में जो मैंने आपको बोला था ना एक लंबी रेस है, तो उस चीज को कॉन्टिन्यूटी में न लाना, ये सारे के सारे जो भी फैक्टर हैं ये बच्चे की प्रोसेस पे या बच्चे के टाइम पीरियड पे डिपेंड करते हैं कि उनको कितना टाइम लगेगा ठीक करने के लिए, ठीक है। जहां पे सबने होप छोड़ दिए, हम होप लेके चले कि बच्चे को, हम ऑटिज्म बोलते ना कि ठीक नहीं हो सकता, तो हम होप लेके चलेंगे ठीक होगा, ठीक है। हमने करके दिखाया भी है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लेके चलते हैं ना कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बोलते ना भगवान बोलते हैं कि आप कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। वही चीज आपके अपने माइंड पे आपको डालनी पड़ेगी, आपको अपने हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। मुझे बच्चे को ठीक करना है और मैं करते जाऊंगी उसके लिए कुछ भी चीजें, जो चीजें मैंने बताई है उस चीजों पे आप अगर चलते जाओगे, क्यों उस रिजल्ट पे आप नहीं आओगे, ठीक है। और मोस्ट कारण जो एज का हम लेके चले हैं, जितना छोटा एज होगा उतने ही आप जल्दी नहीं बोल सकते, उतने ही टाइम पे आप, या उतनी प्रॉब्लम छोटी होगी, तो प्रॉब्लम छोटी होने के लिए टाइम जो कम लगेगा। अगर प्रॉब्लम बड़ी है, 6 साल के बाद आ रहा है बच्चा, 8 साल के बाद आ रहा है, 9 साल के बाद आ रहा है, तो बच्चे का एज भी बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मेन क्या है, जो ये कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा, इसका यही सॉल्यूशन है कि जो ये छोटे छोटे जितने भी फैक्टर हैं उन पे वर्क कीजिए। तो जितना भी आप जल्दी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे बोलते ना अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली असेसमेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन, जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम का पता लगाओगे, बच्चे की असेसमेंट करवाओगे, उतनी ही जल्दी आपको बच्चे की प्रॉब्लम का पता चलेगा। आपने असेसमेंट किया, आपको प्रॉब्लम पता लग गया, आपको सॉल्यूशन भी पता लग जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी चीजों को अपने बच्चे को उस चीजों में देखो कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, आपके जो छोटे छोटे फैक्टर हैं उन पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें जानने की कोशिश करो। मुझे ये लगता है कि ये जो वीडियो है ये सब पेरेंट्स के लिए, जितने हमारे साथ जुड़े हैं, जितने अभी नहीं भी जुड़े, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर बात करूं मैं कि ये हेल्पफुल कैसे होगी, आपको इसमें मैंने ये बता दिया, क्योंकि बहुत मोस्टली पेरेंट्स का ये होता था कि मैम हमारे बच्चे को इतना टाइम क्यों लग रहा है, या अगर मैंने किसी को बोल दिया या किसी और ने भी थेरेपी सेंटर में किसी ने बोल दिया कि इसको 2 साल लग सकते हैं, इसको 3 साल लग सकते हैं, अभी हम बात नहीं कर सकते कि ये बच्चे के एज गैप पे डिपेंड करता है। तो जब ये मैंने सारी बात कर दी कि इतना टाइम लगेगा, तो पेरेंट्स वहीं पे चौंक करने हो जाते हैं कि इतना टाइम क्यों। तो ये रीजन है कि हम टाइम वेस्ट कर चुके हैं। बोलते ना कि प्रॉब्लम जितनी छोटी थी उस टाइम हमने वो चीज देखनी, प्रॉब्लम जितना बढ़ेगा उस टाइम प्रॉब्लम पे फिर टाइम भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये हमारी मेन चीज लेके चले हैं हम। तो इसका कोई एक रीजन नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। तो आप टाइम जानने के लिए कि कितना टाइम लगेगा या लगता है ना, हमारे बच्चे को ठीक होने के लिए, उससे पहले जानिए कि हम क्या क्या जो फैक्टर हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे चीजें ठीक जल्दी हो सकती थी, आप लंबा उसको लेके जा रहे हो। कि ये सारी जो चीजें हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो इन सब चीजों से, इन सब फैक्टर से आपको पता लगेगा कि कितना टाइम लगेगा हमारे बच्चे को ठीक होने में, और हम क्या जो मिस्टेक करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें करते हैं, जहाँ पे अपने बच्चे के एज को लेके, बच्चे की एज के जैसे टाइम वेस्ट करें तो बच्चे की एज निकल जाती है, तो वो भी हमारे लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जानिए, और आपको ये कितने टाइम में ठीक होगा, आई होप सो इस चीज से आपको, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इससे आपको आंसर मिल गया। थैंक यू सो मच। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। देन बहुत से लोगों को इसके लिए अवेयरनेस होगी कि क्या प्रॉब्लम है एंड देन कितना टाइम लगेगा। थैंक यू।